अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप यूके आने की तैयारी कर रहे हैं या नए यूके आ चुके हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पहली 3 चीज़ें जो कि यहाँ पहुँचकर अगर आप कर लेते हैं टाइम के साथ तो आपकी ज़िंदगी हो जाएगी थोड़ी सी आसान। तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको यहाँ आते साथ मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऑर्डर करें वो है आपकी सिम। ये आप इनके जो कंपनीज़ हैं यहाँ पे यूके में जो कि नेटवर्क वगैरह प्रोवाइड करती हैं, इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आप किस एड्रेस पे आ रहे हैं तो आप ये अपने यहाँ पे लैंड होने से 1 से 2 दिन पहले भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप जाएंगे 3.co.uk पे। इसके अलावा भी आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। मैंने इनका चूज़ किया है आपको दिखाने के लिए क्योंकि इनके डेटा पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। तो आप ये जो फॉर्म देख रहे हैं ऑनलाइन, ये फॉर्म आपको फ़िल करना है। आपको फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और एड्रेस आप डालेंगे जिस एड्रेस पे आपको ये डिलीवर करवानी है और आप अपनी सिम यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो इनके जो डेटा पैकेजेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, जो सबसे पहला मैं दिखा रही हूँ वो 100 GB है, 15 पाउंड का। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इनका ऑटो रिन्यू लगाएंगे जो कि पर मंथ आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपका डेटा पैकेज रिन्यू हो जाएगा। तो जितने डेटा का आपने पैकेज ख़रीदा है वो डेटा आपको डबल होके मिल जाएगा। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है 10 GB, लेकिन अगर आप राइट टॉप पे देखें तो वो लिखा हुआ है बिकम्स 20 GB विद ऑटो रिन्यू। तो आप पे 10 GB का करेंगे, लेकिन जब आप ऑटो रिन्यू की सेटिंग इसके साथ लगाएंगे तो आपको वो 20 GB होके मिला करेगा। तो ये सेटिंग आपको कैसे करनी है, ये सेटिंग आप जब आपको सिम मिल जाएगी तो आपने इनकी ऐप से जाके इनकी सेटिंग जो ऑटो रिन्यू की है वो लगा देनी है। ये डिफरेंट पैकेजेस हैं जो मैंने आपको ऑनलाइन अभी इनकी वेबसाइट पे दिखाए हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक भी दे दूँगी जहाँ से आप इनका ये फॉर्म जो है वो सिम ऑर्डर करने के लिए डायरेक्टली एक्सेस कर सकेंगे। जब आपको सिम डिलीवर हो जाए तो आपने 3 की ऐप डाउनलोड करनी है और आपने जो सिम का नंबर है वो अपने इस बॉक्स में जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है उसमें एंटर कर देना है। सिम का नंबर आपको जो सिम की पैकेजिंग होगी उसके ऊपर मिल जाएगा, तो वो आपने इसके अंदर एंटर कर देना है और ऐप से आपने फिर नेविगेट करके अपना ऑटो रिन्यू वगैरह सेट कर लेना है। अगली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है BRP, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी एक सैम्पल पिक्चर मैंने आपको दिखाई है, ये है आपकी BRP। तो BRP क्या है कि जब आपको दिया जाता है वीज़ा तो आपके पासपोर्ट पे सिर्फ एक स्टिकर दिया जाता है। उस स्टिकर पे आपको जो है वो एंट्री अलाउ की जाती है, लेकिन वो सिर्फ वैलिड होता है 1 महीने से 3 महीने की ड्यूरेशन के लिए। ये डिपेंड करता है वीज़ा की टाइप पे, तो ज़्यादातर जो है वो 1 महीने के लिए वैलिड होते हैं। इसलिए जब आप यूके आएँ तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपनी BRP कलेक्ट करने का। ये BRP कहाँ से कलेक्ट होगी, जब आप अपने वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होते हैं तो जो फॉर्म फिल किया जाता है उस फॉर्म में आपको ऑप्शन दी जाती है। तो या आप पोस्ट ऑफिस के किसी ब्रांच से ये BRP कलेक्ट करते हैं, या अगर आप किसी स्पॉन्सर के थ्रू यहाँ पे आ रहे हैं तो उस स्पॉन्सर का एड्रेस आप ऐड करते हैं। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस के किसी ब्रांच का एड्रेस दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे आके उस पोस्ट ऑफिस की ब्रांच पे जाके वहाँ से अपनी BRP कलेक्ट करनी होती है। तो आपको जो डिसीजन लेटर दिया जाता है जब आपका वीज़ा लगता है तो उस डिसीजन लेटर पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन की जाती है कि जब आप यूके आ जाएं तो आपने इस एड्रेस से जाके अपनी BRP कलेक्ट करनी है। अब BRP कलेक्ट करने के लिए आपके पास या तो 10 दिन होते हैं, जब आपने एक दफ़ा एंट्री कर ली तो उसके बाद आपने 10 दिन के अंदर ये BRP कलेक्ट करनी होती है। या आपको 10 दिन दिए जाते हैं, या अगर आपका जो वीज़ा स्टिकर लगा हुआ है उसकी जो एक्सपायरी डेट है तब तक आपके पास टाइम होता है, जो भी बाद में आता है तो वो आपको उस पीरियड के अंदर BRP अपनी कलेक्ट करनी होती है। वरना जो पोस्ट ऑफिस है वो BRP वापस भेज देती है होम ऑफिस को, फिर आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ आते साथ पहला काम ये करें कि अपनी वो जो पोस्ट ऑफिस की ब्रांच जिसको आपने नॉमिनेट किया है वहाँ से कलेक्शन के लिए, तो अपनी BRP वहाँ पे जाके कलेक्ट करें। BRP कलेक्ट करने के लिए आपको अपना पासपोर्ट अपने साथ लेके जाना पड़ेगा जिस पे आपको वीज़ा का स्टिकर दिया गया है। वो पोस्ट ऑफिस में चेक किया जाता है, तो मेक श्योर करें कि आप अपना पासपोर्ट घर पे छोड़ के ना जाएं।
अब अगर यूके पहुंचने के बाद आपका जो एड्रेस है वो चेंज हो गया है और आपने जो पोस्ट ऑफिस की ब्रांच कलेक्शन के लिए सिलेक्ट की थी वहाँ पर जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने नज़दीक तरीन पोस्ट ऑफिस की ब्रांच ढूंढें जो कि BRP कलेक्शन सर्विस ऑफ़र करते हैं। आप वहाँ जाएं, वहाँ जाके स्टाफ से बात करें, उनको अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करें, तो वो ये करेंगे आपके लिए कि आपको जो पोस्टेज की चार्ज होगा वो पैसे आपसे लेके जो पोस्ट ऑफिस की ब्रांच आपने पहले से सिलेक्ट की हुई होगी वहाँ से मंगवा के आपको यहाँ डिलीवर करवा देंगे। नेक्स्ट चीज़ इसके बारे में हम बात करेंगे वो है नेशनल इंश्योरेंस नंबर। नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है यहाँ यूके में अगर आप काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, तो नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपके लिए लाजमी है। एम्प्लॉयर्स के लिए पे रोल रन करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस नंबर बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर आपकी पे के इशू बन जाते हैं। तो नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लेकिन नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करने से पहले आपके पास आपकी BRP होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको अपने पासपोर्ट और अपनी BRP की डिटेल इसके फॉर्म में एंटर करनी पड़ेगी। इस तरह से वो आपकी आइडेंटिटी प्रूव करते हैं कि आप जो हैं यहाँ पे राइट टू वर्क रखते हैं, जो आपकी BRP के ज़रिए वो ट्रैक कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने एप्लीकेशन के रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और बॉटम पे आपके पास अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, तो आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करते ही जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म उसको एक्सेस कर सकेंगे। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको तकरीबन 4 वीक लग सकते हैं नेशनल इंश्योरेंस नंबर रिसीव होते हुए, लेकिन आपको काम करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस नंबर रिसीव होने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रेफरेंस नंबर आपको दिया जाएगा वो रेफरेंस नंबर काफ़ी होता है एज एन एविडेंस कि आपने अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई किया हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको कुछ भी और पूछना हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।